हाय दोस्तों, सो आई होप आपने पिछले चैप्टर की एनसीईआरटी पढ़ी होगी, पिछले वीडियो की, है ना। थोड़ा सा सेक्शन है, 2-3 पेज उसका पढ़ लेना उसको। अगर रिवीजन कर रहे हो तो कोई बात नहीं, बाकी अगर पहली बार पढ़े तो बिल्कुल पढ़नी चाहिए, तभी आपकी रैंक मैक्सिमाइज होगी, है ना। तो अब अपन मल्टीप्लिकेशन देखेंगे। अभी तक अपन एडिशन, स्केलर मल्टीप्लिकेशन और कुछ प्रॉपर्टीज मैट्रिसेस की देख ली हैं। तो आपको अगर दो मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करना है तो उसमें कुछ कंडीशंस होती हैं पहले, है ना। तो पहली कंडीशन ये है कि आपकी मैट्रिसेस जो हैं वो n क्रॉस m और m क्रॉस l टाइप की होनी चाहिए। जैसे ये m लिखा हुआ है, इसका क्या मतलब है कि आपके ये चीज़ जो है ये कुछ भी हो, लेकिन ये वाली जो चीज़ है इसका लास्ट वाला ऑर्डर, इसका फर्स्ट, इसकी नंबर ऑफ कॉलम्स, इसकी नंबर ऑफ रोज बराबर होनी चाहिए, तभी आप मल्टीप्लिकेशन डिफाइन कर सकते हो, वरना डिफाइंड ही नहीं होता है, ऐसी कोई चीज़ एग्जिस्ट ही नहीं करती है। समझे इतना। अब इसका फॉर्मूला क्या है, तो अगर आपकी जो मैट्रिक्स है ये A है, ये B है और ये C है, तो C का ऑर्डर अगर I, K अगर आपको एलिमेंट लिखना है ना, वो होता है समेशन ऑफ A I, J इंटू B J, K, वे J इक्वल टू 1 से लेके M। ये दिमाग में घुसा लो, इसका क्या मतलब है मैं समझाऊंगा, लेकिन एक बार ये याद कर लो, है ना। समझाऊंगा मैं, चिंता मत करो, मुझे पता है समझ में नहीं आया तुम लोगों को क्या बोल दिया मैंने। तो क्या है ये I, K वाला जो एलिमेंट है, यानी इसका I, K जैसे 1,3 वाला एलिमेंट है इसका, ठीक है। C13 की वैल्यू क्या होगी, समेशन ऑफ A 1 इंटू J और B J इंटू 3, ठीक है। यहाँ पे देखो K की जगह K डाला, I की जगह I डाला, वेयर J वेरीज फ्रॉम 1 से लेके, हाँ। अब आपने जैसे मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई की वो 1 क्रॉस 2 ऑर्डर की थी और 1 क्रॉस 2 ऑर्डर की थी और 2 क्रॉस 3 ऑर्डर की थी, ठीक है। तो B की वैल्यू क्या है, 1 और 2, 1 से लेके 2 तक। तो इसका मतलब होगा A11, B13 प्लस A21, मतलब मल्टीप्लाई बाय 2, 3। समझे इतना। मैंने बस ये फॉर्मूला डाला है, ठीक है। पॉज करके देखो, अगर मेरे को इन दोनों ऑर्डर ऑफ मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करना है तो इसका रिजल्ट ये आएगा। अब मैं बताता हूँ ये इसका सही मतलब क्या है। वैसे मुझे शुरू ऐसे करना चाहिए था। तो अपन ये फॉर्मूला लगाएंगे, लेकिन ये फॉर्मूला है ना याद करने के लिए ठीक है, लगता कुछ और है। देखो लगता क्या है मैं बताता हूँ। जैसे आपके पास दो मैट्रिक्स हैं 2, 3, 1, -4, -2, 4 और 0, ठीक है। माइनस वगैरह कुछ भी हो सकता है। पहली बात ये मैट्रिक्स के अंदर जरूरी नहीं केवल नंबर्स हो, कुछ भी हो सकता है। तुम वेरिएबल्स डाल सकते हो, एक्स वाई जेड, जो मर्जी पर डाल सकते हो, ठीक है। दिस इज जस्ट अ वे ऑफ रिप्रेजेंटिंग थिंग्स, है ना। जैसे अपन वेरिएबल एक्स वाई जेड 1 2 3 लिखते हैं, वैसे वे ऑफ रिप्रेजेंटेशन, कुछ भी रिप्रेजेंट करो, पिक्चर्स डाल दो, वीडियो डाल दो, है ना, कुछ भी होता है। ये आपकी एक मैट्रिक्स है, इसका ऑर्डर क्या है 2 क्रॉस 3, ठीक है। 2 रोज 3 कॉलम्स। इसको मल्टीप्लाई करना है हमें, तो क्या करना होगा, 3 कॉलम्स 3 रोज वाली एक लेनी पड़ेगी। तो इसको चलो 3 क्रॉस 3 से मल्टीप्लाई करता हूँ मैं। तो यह -1, -2, -3, 0, 1, 2, 4, 9, 7। तो ये कितने होगी, 3 क्रॉस 3। अब बताओ कि मैट्रिक्स कितने की बनेगी, ये क्रॉस ये 2 क्रॉस 3, ठीक है। बीच वाले हट जाएंगे। तो इसका जो रिजल्टेंट आएगा वो मैं थोड़ा बड़ा करके लिखता हूँ, 2 रोज 3 कॉलम्स, ठीक है। ये बनेगा, है ना। अब अपन देखते हैं, ये चलो थोड़ा इजी, ठीक है। तो आपको क्या करना है कि CIK इक्वल टू समेशन ऑफ AIJ इंटू BJK, ये चीज़ है। अब इसका मतलब समझो कि क्या है, J आपका 1 से लेके 3 तक जाएगा। तो आपको जैसे C1 निकालना है, ठीक है। C1 निकालना है जैसे आपको फर्स्ट एलिमेंट, तो क्या हो जाएगा ये A11 डॉट B11 प्लस A12 प्लस B21 प्लस A, मतलब मैं बस डाल रहा हूँ वैल्यू, I की वैल्यू 1 डाली, अब J की वैल्यू 3 डालनी है। J की वैल्यू 3 डालो, K की वैल्यू 1 डालो। अब ध्यान से देखो ये क्या है, अब तुम्हें समझ में आएगा कि मैंने क्या किया। इसका और इसका डॉट प्रोडक्ट ले रहे हैं, ये कुछ भी नहीं लिखा है, ये डॉट प्रोडक्ट लिखा है इस रो का और इस रो का, ठीक है। स्पेस वाला इस रो नहीं। तो आप क्या करो, 2 डॉट -1 कितना हो गया, -2, 3 डॉट 0 कितना हो गया, 0, 1 डॉट 4 कितना हो गया, 4। इनको ऐड कर दो, डॉट प्रोडक्ट लिया। ये बेसिकली यही लिखा हुआ है, देखो A11 इंटू B11 प्लस A12 इंटू दिस प्लस 13 इंटू 31। तो इन रोज का डॉट प्रोडक्ट लोगे, पहला आंसर होगा। तो ये कितना हो गया 2, तो यहाँ 2 लिख दिया। अब सेकेंड वाला जो रो है ना, ये वाला, इसमें आप इसका डॉट प्रोडक्ट लेते हो इससे। तो 2 इंटू -2 कितना हो गया, -4, 3 इंटू 1 कितना हो गया 3, 1 इंटू 9 कितना हो गया ये, तो ये कितना हो गया 8 हो गया। अब बताओ पॉज करेंगे, नेक्स्ट में किसका, यहाँ पे लगने के लिए किन दोनों का लेंगे डॉट प्रोडक्ट, इस रो का और इस रो का, ठीक है। तो क्या हो गया 2 इंटू -3 कितना हो गया -6, 3 इंटू 2 कितना हो गया +6, 7 इंटू 1 कितना हो गया +7, तो ये 7 हो गया।
इसी तरह से अगर आप सबका डॉट प्रोडक्ट निकालोगे तो इसका इससे करें तो +2 0 0 2, इसका इससे किया तो ये वाला आएगा, कितना हो गया 4 4 0, कितना हो गया ये 8, इसका इससे करेंगे तो 6 8 14 +0, ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, तो अब आप सोचोगे कि भाई किसका किसी में समझ में नहीं आएगा। तो फर्स्ट एलिमेंट जैसे है वो आएगा आपकी इसकी फर्स्ट रो और इसकी फर्स्ट रो। तो अगर आपको फर्स्ट रो निकालनी है तो रो पकड़ के रख लो, क्या फर्स्ट रो निकालनी है मेरे को, तो इसको मैंने पकड़ के रख लिया। ठीक है, जैसे आप यहाँ पे देख भी सकते हो ना कि जब आपको आई जैसे C2 निकालना है, ठीक है, C2 मतलब सेकेंड रो, नहीं आपको जैसे C1 3 निकालना है, तो आप क्या कर रहे हो, इसकी फर्स्ट रो को ही पकड़ के चल रहे हो, है ना, समझे क्या कह रहा हूँ मैं, वैसा कुछ। तो आपने इसके एलिमेंट निकालने के लिए इसको इससे किया, मतलब फर्स्ट रो निकालनी है तो इसका डॉट प्रोडक्ट इससे इससे ऐसे लेते जाओ, पहली रो के कॉलम्स में लेते जाओ। तो पहली रो के एलिमेंट्स निकालने के लिए क्या करेंगे, पहली रो फिक्स करेंगे, उसका डॉट प्रोडक्ट लेते जाएंगे हर कॉलम के साथ और लिख डालेंगे। अब तुम्हें समझ में आ रहा होगा कि यार सेम ये ऐसा क्यों चाहिए था कि अगर ये चीज़ और ये चीज़ की लेंथ सेम नहीं है तो डॉट प्रोडक्ट दे ही नहीं सकते। अगर यहाँ पे 4 होते तो डॉट प्रोडक्ट कैसे लोगे, इसीलिए ये दोनों सेम होने चाहिए, ये चीज़ और ये चीज़ सेम होनी चाहिए। अब आप पूछोगे भैया ऐसा क्यों किया, तो यार ये मैट्रिक्स का इजाद जिसने किया उसने ऐसा ही सोचा था, है ना। ये मतलब मैट्रिक्स का डेफिनेशन या इसकी प्रॉपर्टी है, इसका आप कुछ कर नहीं सकते। ठीक है, अब जैसे सेकंड रो निकालनी थी तो सेकंड रो पकड़ी, इसका इससे डॉट प्रोडक्ट लिया पहला एलिमेंट, इसका इससे डॉट प्रोडक्ट लिया सेकंड एलिमेंट, इसका इससे डॉट प्रोडक्ट लिया तीसरा एलिमेंट। अब ये चीज़ जो है ऑनेस्टली बता रहा हूँ सिंपल नहीं है, ये चीज़ में थोड़ा सा टाइम लगता है सीखने में, है ना, वरना क्या बच्चे कई बार भूल जाते थे। ये फॉर्मूला हमेशा याद रखो, ये फॉर्मूला याद करने से क्या है कि अगर आपको भी भूल भी जाते हो ना तो आप ये फॉर्मूला लगा के कर सकते हो, धीरे धीरे ही सही पर कर लोगे, जैसे ये मैंने बताया ना ऐसे करके भी कर लोगे। बट आपको ये प्रोसीजर याद करने में थोड़ी सी प्रैक्टिस चाहिए होगी। तो मैं भी कहूँगा एनसीईआरटी में जाओ, मल्टीप्लिकेशन वाले सेक्शन में जाओ, वहाँ पे आपको इजीली कम से कम 5-10 प्रॉब्लम मिल जाएंगे, उनको जाके अभी सॉल्व करोगे पहली बार कर रहे हो तो। मैं बता रहा हूँ एनसीईआरटी बहुत अंडररेटेड बुक है, लोग समझते हैं एनसीईआरटी से जेई नहीं निकलता है। आप एनसीईआरटी में जाएंगे, वहाँ पे मल्टीप्लिकेशन के जो चैप्टर्स दिए हैं, मल्टीप्लिकेशन मैट्रिक्स वाला जो सेक्शन है उसमें जाएँ, वहाँ पे से 5-10 सॉल्व एग्जाम्पल्स भी होंगे, सॉल्व एग्जाम्पल कर देना और ये प्रैक्टिस करो मल्टीप्लाई करके, जब तक करेक्ट आंसर 3 बार लगातार नहीं आ रहा ना तब तक करते जाओ, है ना, तो आप सीख जाओगे, तो ये याद हो जाएगा आपको कैसे करना है। आई होप आप समझ गए हो। तो ये होती है मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स। अब मल्टीप्लिकेशन के कुछ रूल्स, A क्रॉस B इज़ नॉट इक्वल टू B क्रॉस A, जो समझ में भी आ रहा है। ये अगर I क्रॉस J की है, ये अगर J क्रॉस K की है अगर, तो यहाँ पे जो मैट्रिक्स आएगी वो होगी आपकी I क्रॉस K की, और यहाँ पे जो मैट्रिक्स आएगी वो कितने की आएगी, ये J क्रॉस K है और ये K I क्रॉस J है। ये तो पहली बात मल्टीप्लिकेशन डिफाइंड ही नहीं है क्योंकि ये दोनों सेम नहीं है, ये दोनों बीच वाले सेम होने चाहिए, यहाँ पे देखो सेम है, तो मल्टीप्लिकेशन डिफाइंड ही नहीं है इसमें, तो करोगे क्या इसमें, तो ये चीज़ इन जनरल ट्रू नहीं होती है, पहली बात। हाँ, हालांकि एक बात और ये होती है कि अगर आपने जैसे ये चीज़ की है, ये चीज़ सही है, ये चीज़ सही होती है, ठीक है, इसमें लेकिन प्रोवाइडेड है कि आपकी सारी मल्टीप्लिकेशंस जो हैं वो डिफाइंड हो, ठीक है, सारी मल्टीप्लिकेशन डिफाइंड होनी चाहिए तभी आप इस तरह का क्लेम कर सकते हो, वरना आप नहीं कर सकते। मतलब कि इनके जो ऑर्डर है वो उस हिसाब से होने चाहिए कि मल्टीप्लिकेशन हो रही हो, तो ये चीज़ हमेशा सत्य होती है। एक चीज़ जो मैंने पिछली बार भी बताई थी कि आपका जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है ना वो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी होता है, इसको आप किधर भी साइड मल्टीप्लाई करो ये आपको ए ही वापस देगा, है ना। और अगेन आपकी जो ए है वो आपकी क्या होनी चाहिए, एक स्क्वायर मैट्रिक्स होनी चाहिए। अब हर कोई जैसे इसका ऑर्डर n क्रॉस n है ना, तो ये भी आपकी n क्रॉस n ही होनी चाहिए, वरना गड़बड़ हो जाएगी, ठीक है। तो ये क्या इतना समझे आप लोग कि स्क्वायर मैट्रिक्स अगर है आपके पास तो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी आपकी आई हो जाती है। अब अपन और बात करते हैं, अगर आपने कोई मल्टीप्लिकेशन जैसे ये चीज़ की, अब मैं हर बार क्रॉस नहीं लिखूंगा, ऐसे लिखते इसका मतलब मल्टीप्लिकेशन ही होता है। ये भी प्रॉपर्टी होती है। अब इन प्रॉपर्टीज़ वगैरह का प्रूफ करने का मैं कोई ट्राई नहीं करूँगा, अगर आप इनका प्रूफ करना चाहते हो तो आप खुद ट्राई कीजिए, है ना। ये वैसे समझदारी के प्रूफ होते हैं कि आपको समझना पड़ेगा। अगर आप एक एक एलिमेंट लेके बात कर रहे हो ना, तो जैसे यहाँ पे तो आपने बेसिकली हर एलिमेंट को लैम्डा से मल्टीप्लाई कर दिया है, तो डॉट प्रोडक्ट जब होगा तो उसमें वो अपने आप रिफ्लेक्ट हो जाएगा। क्या समझ में आ रहा है इतना, इसलिए ये चीज़ है। आपको फिर भी देखना, आप एनसीईआरटी में जाके बिल्कुल देख सकते हो, वहाँ पे ये सब चीज़ें ज़्यादातर, सब तो नहीं, ज़्यादातर चीज़ें प्रूफ वगैरह कर रखी है ना। और मैं एनसीईआरटी में इतना स्ट्रेस इसलिए करोगे, एनसीईआरटी यार आपको कुछ चीज़ें सिखाती है जो आपको और कहीं नहीं सीखने वाले हो, है ना। और वो जेईई में काम आती है, जैसे प्रूफिंग है, ये सब चीज़ें जेईई में काम आती है, तो आप किया करो। मैं एनसीईआरटी काफ़ी दबा के किया करता था, जबकि मुझे वो चीज़ हो जाती थी तब भी करता था, है ना। तो ये एक और बात हुई। इसके अलावा एक और बात अगर अपन करें, एक ऐसी बात और बताता हूँ मैं आपको,
मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स या इन्वर्स ऑफ अ मैट्रिक्स, ठीक है। तो अगर आपके पास दो मैट्रिसेस ऐसी हैं सच दैट उनका मल्टीप्लिकेशन आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो रहा है, अगर ऐसा है तो आप कह रहे हो कि बी जो है वो ए का इन्वर्स है, या फिर आप कह सकते हो कि ए जो है वो बी का इन्वर्स है, ठीक है। ये होता है इसका मतलब होता है बी इज इक्वल टू ए इन्वर्स। तो ए के ऊपर -1 चढ़ा देते हैं, उसको कहा था इन्वर्स, है ना। ये मैट्रिक्स का इन्वर्स होता है। इसकी क्या प्रॉपर्टीज अपन आगे पढ़ेंगे, लेकिन ये ध्यान रखना है, ये तीनों चीज़ें दिमाग में बैठा लो। इसके अलावा अपन एक और बात अगर करें तो अगर आपके पास जैसे इस तरह की कोई बात हो रही है तो ऑफ कोर्स आप ऐसा लिख ही सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं इसके अंदर। ऑर्डर का ध्यान रखना, इसमें कुछ लोग सी ए कर देते हैं, सी ए गलत हो जाएगा पूरा, तो वो चीज़ आपको बिल्कुल भी नहीं करनी है, कुछ भी हो जाए। इसका उल्टा भी हो जाता है कि बी प्लस सी इंटू ए अगर कर दिया तो ये क्या हो जाएगा, बी ए प्लस सी ए, ठीक है। तो इस तरह से मल्टीप्लाई करना है, सिंपल है। अब अपन बात करते हैं एक और अच्छे कॉन्सेप्ट की, जो होता है आपका ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स, ठीक है। ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स, तो उसको रिप्रेजेंट किया जाता है ए, जैसे आपका मैट्रिक्स है तो ए ट्रांसपोज या ए डैश से, ये आपके ट्रांसपोज होते हैं इस मैट्रिक्स के, ट्रांसपोज। इसका मतलब क्या होता है, आप इस मैट्रिक्स को घुमा दो, ठीक है, रोज और कॉलम को एक्सचेंज कर दो। जैसे आपकी मैट्रिक्स ये है 1 2 3 4 5 6, जैसे ये मैट्रिक्स है तो इसका ये अगर ए है तो ए ट्रांसपोज क्या हो जाएगा, ए ट्रांसपोज हो जाएगा, इसको घुमा दो, ठीक है। तो फर्स्ट रो हो जाएगी आपकी फर्स्ट कॉलम, ठीक है, इसकी सेकंड रो हो जाएगी इसकी सेकंड कॉलम, ये। तो आपका ए आई जे जो है ना, मतलब आपकी ट्रांसपोज मैट्रिक्स का जो ए आई जे है वो हो जाता है आपका ए जे आई, ठीक है। जैसे 1,1 1,2 है जैसे, तो इसका 1,2 का मतलब है ये क्या है इसके अंदर, मतलब इसका अगर अपन को 1,2 निकालना है, मतलब फर्स्ट का सेकंड एलिमेंट, तो वो क्या होगा, इसकी सेकंड रो का फर्स्ट एलिमेंट, तो ये हो गया, ठीक है। तो घुमा दिया बेसिकली, तो ये आपका ट्रांसपोज। तो एक दो ऑब्वियस सी बात है कि अगर इसका ऑर्डर n क्रॉस m है तो ट्रांसपोज का ऑर्डर क्या होगा, m क्रॉस n, ठीक है। सिंपल सी बात है, कोई बहुत वाली बात है नहीं। वैसे मैं शायद कन्वेंशनल से उल्टा फॉलो करता हूँ, कन्वेंशन n और m में कुछ लोग m पहले लिखते हैं, तो ठीक है आप समझ जाओ, मतलब बेसिकली समझने पे ध्यान देना है ना, ज़बरदस्ती की वो सब चीज़ें नहीं कि कंफ्यूज मत हो ज़बरदस्ती का, है ना। प्यार से बोलो, डरा नहीं रहा हूँ। हाँ, अब ट्रांसपोज की कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं, तो ट्रांसपोज कैसे करना है सीख गए। अब मैं इसमें क्वेश्चंस क्या आ जाते हैं कि साइन थीटा कॉस थीटा डाल देंगे और उसको ट्रांसपोज करके लिख देंगे, बोलेंगे कि थीटा की वैल्यू बता। तो कुछ भी नहीं करना है, कंपेयर करना है। इक्वल मैट्रिक्स भी देख रखी है कैसे कंपेयर करते हैं, और हमने ये भी देख रखा है कि ट्रांसपोज कैसे निकालते हैं। तो ये चीज़ भी मुझे लगता है कि क्वेश्चन कराने की ऐसी सच की ज़रूरत नहीं है ना। जब कुछ अच्छी चीज़ होगी मैं उसका कराऊंगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब हम बात करते हैं यार कि ट्रांसपोज की कुछ प्रॉपर्टीज़। तो एक चीज़ ये होती है कि आपके पास जैसे कोई मैट्रिक्स है ए, उसका जो ट्रांसपोज है वो अगर ए के ही बराबर आ जा रहा है, इसको कहा जाता है आपका सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है। सिमेट्रिक मैट्रिक्स, इनमें यूजुअली इधर वाले और इधर वाले एलिमेंट्स मतलब सिमेट्रिक होते हैं। जैसे यहाँ पे चलो 1 2 3 है, यहाँ पे 4 है तो यहाँ भी 4 है, यहाँ पे 5 है तो यहाँ भी 5 है, यहाँ पे 6 है तो यहाँ भी 6 है। इसका अगर आप ट्रांसपोज लोगे ना, इसका ट्रांसपोज लोगे तो क्या हो जाएगा, इसको यहाँ डाल दिया 1 4 5 यहाँ डाल दिया, इसको यहाँ डाल दिया तो क्या हो जाएगा 4 2 6, और इसको यहाँ डाल दिया तो 5 6 3। देखो सेम है बिल्कुल, ठीक है। एक होती है आपकी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, जिसमें ए डैश जो होता है ना वो -a होता है, ये होती है स्क्यू सिमेट्रिक, स्क्यू और सिमेट्रिक। इसमें यूजुअली क्या होता है, बीच वाले एलिमेंट सारे 0 होंगे और ये वाले एलिमेंट्स एक दूसरे के उल्टे होते हैं। जैसे यहाँ पे 4 है तो यहाँ -4 है, यहाँ पे 5 है तो यहाँ -5 है, यहाँ पे 6 है तो -6 है। इसका ट्रांसपोज निकाल के देखो तो क्या आएगा, इसको यहाँ डाल दिया 0 -4 -5, इसको यहाँ डाल दिया 4 0 -6, इसको यहाँ डाल दिया। दो तरीके से कंस्ट्रक्ट कर सकते हो, देखो मैंने जैसे किया तो ये देखो इसका नेगेटिव हो गया कि नहीं हो गया, ये देखो इसके ऊपर माइनस लगा के आ गया, इसके ऊपर माइनस लग के आ गया, पूरा इस पर भी पूरा माइनस लग गया, ठीक है। -1 से मल्टीप्लिकेशन, स्केलर मल्टीप्लिकेशन, माइनस कर दिया बस। तो ये होती है आपकी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। इसमें एक प्रॉपर्टी होती है कि इसके बीच वाले एलिमेंट जितने भी है 0 होंगे, है ना। और इसके अंदर ये होता है कि इसके ये वाले एलिमेंट जो है वो एक तरह से बिल्कुल आइडेंटिकल होते हैं, यहाँ पे माइनस में होता है इसका, ये समझ रहे हो, समझ गए। इसके अलावा अगर अपन एडिशन की बात करें तो अगर आपके पास मैट्रिक्स सी है a + b और आपको अगर c डैश निकालना है तो इसमें क्या करेंगे, a डैश + b डैश कर देंगे। इसमें कुछ उल्टा पुल्टा नहीं था, उल्टा कर भी दोगे तो सेम ही है यार, एडिशन में तो कम्यूटेटिविटी होती है। और अगर माइनस है तो माइनस लगा दो, ठीक है। तो ये हो गया आपका। तो अभी तक अपन ने मल्टीप्लिकेशन और मैट्रिक्स और ट्रांसपोज दोनों देख लिए। अब ये थोड़े अच्छे क्वेश्चन आने शुरू हो जाते हैं यहाँ पे, है ना। तो आप इनको अच्छे से समझिएगा क्या होता है।
अब अपन डिटर्मिनेंट्स देखेंगे और कुछ एप्लीकेशंस ऑफ दीज थिंग्स जो हमने अब तक पढ़ी हैं। तो अब तक हमने जो भी पढ़ा उसका आप एनसीईआरटी एक बार रीड कर लेना, उसमें कुछ क्वेश्चंस भी लगा लेना, अच्छी आपकी एक अच्छे कॉन्सेप्ट बिल्ड हो जाएंगे, है ना। सो ये चीज़ मैं हर बार रिप्रेजेंट करूँगा। अगर आपको इवन जेई मेन, जेई एडवांस किसी के लिए भी तैयारी करनी है, आप एटलीस्ट जो मैं पढ़ा रहा हूँ कॉन्सेप्ट कोर्स में उसकी एनसीईआरटी जाके रीड कीजिए, उसके क्वेश्चंस लगा लीजिए, आपकी बोर्ड में भी मदद होगी, जेई मेन में भी मदद होगी और कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे, है ना। सारे क्वेश्चंस लगाने के लिए मैं नहीं कह रहा हूँ, लेकिन एटलीस्ट जो वर्कड आउट एग्जाम्पल्स उनको पढ़ सकते हो, एटलीस्ट रीडिंग तो दो। 15-15, 20-20 मिनट लगते हैं, एनसीईआरटी सिंपल होता है एकदम, ठीक है। तो आई होप एंजॉयड दिस वीडियो। अपन अगली वीडियो पे जाते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल दी एंड। आई एम श्योर दैट यू एंजॉयड इट। यदि आप अपनी पूरी जेई प्रिपरेशन मेरे साथ करना चाहते हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन में मेरे जेई के फुल कोर्स का लिंक मिल जाएगा। इस कोर्स में आपको जो यूट्यूब पे मेरे लेक्चर्स और प्रॉब्लम सॉल्विंग के वीडियोस मिलते हैं उसके कंपेयर में बहुत ज्यादा कंटेंट है, एंड आपको यहाँ पे प्रैक्टिस शीट विद सॉल्यूशन, टेस्ट सीरीज विद सॉल्यूशन भी मिलती है। इट्स अ कंप्लीट सॉल्यूशन, यू कैन रिलाई ऑन इट। आप यदि किसी कोचिंग जाते हैं या अगर आप सेल्फ स्टडी करते हैं, इन बोथ केसेस इट विल बी वेरी यूजफुल, सो डू चेक इट आउट। ओके, इसके अलावा मेरे जेई के फ्री नोट्स भी डिस्क्रिप्शन में लिंक्ड है, एंड डिस्क्रिप्शन में और भी मैंने बहुत सारे रिसोर्सेज फॉर स्टूडेंट्स डाले हुए हैं, जैसे द बुक्स दैट आई रिकमेंड, माय सोशल मीडिया एंड माय न्यूज़लेटर इन केस यू वांट मोर कंटेंट और इफ यू वांट टू अप्रोच मी विद एनी डाउट्स और सजेशन। नोट्स हैं नीट के स्टूडेंट्स के लिए, कॉलेज स्टूडेंट्स के लिए, स्टार्टअप एंथुसियास्ट के लिए भी, ओलंपियाड एंथुसियास्ट के लिए भी कोर्सेज हैं, तो चेक जरूर कर लीजिएगा डिस्क्रिप्शन, आपको काफी यूजफुल रिसोर्सेज वहाँ मिलेंगे। थैंक फॉर वॉचिंग, लाइक सब्सक्राइब कर लीजिएगा फॉर मोर सच वीडियोज। गुड लक।